हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट नंबर 41 भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। वायु परिवहन। वायु परिवहन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एरोप्लेन टाइप होते हैं ये। इसमें बहुत तरह की चीज़ें आती हैं जो हम वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों से जा सकते हैं वो सभी साधन वायु परिवहन होते हैं। ज़्यादातर इन परिवहनों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचना होता है या ऐसी जगह जाना होता है जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है या आपातकालीन समय में होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी बाहर के देशों से अपने देश के लोगों को एरोप्लेन के माध्यम से लेके आए थे हम लोग। और ये जो साधन है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए हम नॉर्मली इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। सभी लोग, भारत के देश के लोग अभी भी सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं करते। हमारे देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो एरोप्लेन में अभी तक बैठे नहीं हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये महंगा साधन है, लेकिन इसके महत्व भी बहुत ज़्यादा हैं जो हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वायु यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा तीव्रता मतलब सबसे फास्ट जल्दी पहुँचने वाला साधन है, लेकिन क्या है? महंगा है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जल या विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हमारा देश तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ है अरब सागर, ठीक है, और नीचे हिंद महासागर। तो हमें कहीं भी जाना होगा तो हमें बीच में पानी आता है, ठीक है। एक तो हम समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं, दूसरा अगर हमें जल्दी पहुंचना है, हमें अपना टाइम बचाना है, तो हम किसके माध्यम से जाएंगे? एरोप्लेन के माध्यम से, क्योंकि समुद्री मार्गों से ज़्यादातर भारी सामानों को पहुँचाया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, समय की अवधि ज़्यादा होती है। और नॉर्मली पैसेंजर को जल्दी पहुंचने के लिए हमें वायु यातायात का प्रयोग ही करना पड़ता है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। ये जहाँ पर बहुत ही दुर्गम रास्ते होते हैं, अर्थात वहाँ जाना इतना मुश्किल होता है कि वहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते। कोई ऐसा रास्ता ही नहीं होता जहाँ पे हम चल के जा सके। जैसे कि इतनी विशाल नदियाँ हैं, दलदल है, या नीचे दुर्गम रास्ते हैं, जंगल है, जहाँ पे चल के जाना अत्यंत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे किसी प्रकार की रेलगाड़ी, सड़क परिवहन, यातायात के साधन का जाना अत्यंत मुश्किल होता है। वहाँ पे हम इसी प्रकार के वायु यातायात का ही प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ की रक्षा के लिए भी हम वायु यातायात का भी प्रयोग करते हैं। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कहीं आपने सुना होगा बाढ़ आ जाती है, जब पूरा का पूरा शहर पानी में डूब जाता है, पूरा घर तबाह हो जाता है, शहर उजड़ जाते हैं, और वहाँ के लोगों को उस स्थिति से निकालने के लिए बाढ़ के साथ साथ जब हमारी स्थिति और भी दुर्गम हो जाती है, तो वहाँ पे आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं बच्चों आपको कि जब इमरजेंसी होती है, सिर्फ नॉर्मल टाइम में भी नहीं, इमरजेंसी में भी जो वायु परिवहन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने न्यूज़ चैनल्स में अक्सर देखा होगा जहाँ बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, या किसी तरह की महामारी आ जाती है, या ऐसा कोई जगह होता है जहाँ पे जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार है। वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे किसी तरह की आपदा आती है, या केरल में आई हुई आपदा हो गई, या
किसी भी तरह की आपदा कहीं भी आती है तो सरकार वहाँ पे सबसे तीव्रतम साधन जो कि वायु या परिवहन होता है उसका प्रयोग करती है। वहाँ से सामानों, खाने पीने का भी सामान भेजा जाता है और लोगों को वहाँ से निकाला भी जाता है। तो अभी एक एग्जाम्पल अभी आपने न्यूज़ चैनल में इस साल देखा ही होगा, कोरोना महामारी में भी अलग अलग देशों से हमारे देशों को लोगों को वापस लेके आया गया, या खाड़ी युद्ध में खाड़ी देशों से भी लोगों को, हमारे लोग जो फंस जाते हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं जिसे हम देख सकते हैं वायु यातायात कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम जानते हैं हमारा जो देश है उत्तरी ओर पूरी तरह, उत्तर और उत्तर पूर्वी ओर पूरी तरह हिमालय से घिरा हुआ है, जिस पर सड़क परिवहन जाना का निर्माण करना, ये रेल परिवहन का निर्माण करना एक अपने आप में ही चैलेंज है जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, जिसके लिए फिर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वायु परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जाती है। हमें किसी प्रकार का डाक सामग्री पहुंचानी है जो अत्यंत ही आवश्यक है, उसे भी हम जल्दी से जल्दी किसके माध्यम से पहुंचाया जा सकते हैं, वायु यातायात। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे दुर्गम स्थानों पे आपातकालीन स्थिति में और समय का जल्दी पहुंचाने के लिए, किसी भी चीज़ को जल्दी पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वायु यातायात का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायु यातायात के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 1953 में, कब बच्चों, 1953 में, ये याद कर लीजिए, पेपर में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। ये कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि हमारी वायु यातायात साधन में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य और दुर्गम भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, आपको पता होगा उत्तर पूर्वी राज्य पूरा का पूरा पहाड़ों से, ठीक है, नदियों से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं, ये हिमालय यहाँ से शुरू होकर ऐसे है, यहाँ पे नदियाँ, पहाड़ इतना ज़्यादा होता है, इसे उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है। यहाँ पे पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे पूरी तरह से आप रेल से भी नहीं जा सकते, आपको आधा रास्ता रेल से ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद आपको बाय एयर ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और साधन नहीं जा सकता है। बहुत ही दुर्गम स्थान है यहाँ पे कई स्थान। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बहुत ही बड़ा मतलब कहिए पहुंचने का एक रास्ता है वायु परिवहन। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे रास्ते हैं जहां पे आप एरोप्लेन के माध्यम से आसानी से जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 1911 में। कब हुई? 18 फरवरी 1911 में। ये 1 नंबर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन्हें याद रखिए। परिवहन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में, जबकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में ही हो गई थी, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? आइए हम जानते हैं। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज जो कि मुंबई में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम जो कि दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कि दमदम कोलकाता में है। मीनमबक्कन हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में है। ये कुछ फेमस हवाई अड्डे हैं जो कि आपको यहाँ बताए गए हैं और आपको याद भी होने चाहिए। चलिए आइए हम अब प्रश्न उत्तर करते हैं। आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। अभी हमने जो वर्कशीट करी है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एयर इंडिया से जुड़े हुए कुछ देशों के नाम।
वैसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन की आवश्यकता महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से होते हैं, पहले ये समझेंगे। ये वाला जो एरिया होता है वो उत्तर पूर्वी राज्य कहलाता है। वहाँ पे वो ऐसा क्यों पूछा गया है यहाँ पे, उसका भी कारण है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप रास्ते के ज़रिए नहीं जा सकते, आसानी से नहीं पहुँच सकते। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे नदी दलदल, ठीक है, जंगल और बहुत ऐसे दुर्गम स्थान है, पहाड़ हैं जहाँ पे लोगों का जाना काफ़ी मुश्किल होता है रास्ते के ज़रिए। तो इसीलिए वहाँ पे वायु परिवहन के द्वारा हम आसानी से जा सकते हैं। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल है। वायु यात्रा ने इन दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचना बहुत सुगम बना दिया है। अतः ऐसे क्षेत्रों में वायु परिवहन अर्थात हवाई यात्रा अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी दुर्गम स्थान है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। आप पूरा आंसर लिखेंगे पेपर में अपने। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। सन भी आगे लिखेंगे, सन प्रश्न 4 है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? आपातकालीन स्थिति में आपने ऊपर पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था कि वायु परिवहन के माध्यम से ही हम आपातकालीन स्थितियों में छुटकारा पाते हैं, उसका निपटारा करते हैं, वहाँ से लोगों को निकालना और वहाँ तक अपनी सुविधाओं को पहुँचाना। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है जो आपको इसमें से करना है। वायु परिवहन के जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगी। तो ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। वायु परिवहन के लाभ व हानियाँ लिखिए। ठीक है, एक तरफ आप बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ लाभ लिखेंगे, एक तरफ हानियाँ लिखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम लिखिए। यह आपका होमवर्क है, चाहे आप नेट का प्रयोग करिए, चाहे किताबों का प्रयोग करिए, चाहे आप अपने सपोर्ट मटेरियल का प्रयोग करके ये आंसर लिखिए। ये आपके सिर्फ तीन आंसर आपके होमवर्क है, ये संडे तक आप मुझे करके बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।